वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन किया था कि बैक्टीरिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो उसके तीन तरीके होते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन का मीनिंग अपने आप में क्या होता है कि जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो ये एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को देखते हैं क्या तुम्हारा स्ट्रिंग सेम है, कहता नहीं, तुम्हारी शक्ल देख के तो नहीं शक्ल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिंग इसकी शक्ल से कोई मतलब नहीं होता। स्ट्रिंग का मतलब अगर इसके पास कंटेंट कुछ और है तो इसके पास हल्का सा कंटेंट कुछ और होना चाहिए। क्या एक में मेल फीमेल होता है? मेल फीमेल नहीं होता, लेकिन उसकी स्ट्रेन को ही हमने मेल फीमेल माना था। अगर ये पॉजिटिव स्ट्रेन है तो ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव स्ट्रेन। तो जब इनके बीच में ये आपस में ये पास-पास आते तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं, और जब ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ का कुछ कंटेंट यहाँ चला जाएगा, यहाँ का कुछ कंटेंट यहाँ चला जाएगा। अब इन दोनों के अंदर ही पहले जैसा कंटेंट रहा या कुछ एक्सचेंज हो गया, कुछ एक्सचेंज हो गया ना, तो अब नई वैरायटी आ जाएगी। जैसे मान लो ये मोमोज बेच रही है, मान लो कि खाओ मेरे मोमोज, तो मोमोज बेच रही, लेकिन लोग बोर हो गए थे, बोर हो गया, मैं एक साल हो गया मोमोज खाते, तो लोगों ने क्या करा, लोग मोमोज तो इसके लिए जाते हैं लेकिन मेयोनीज और चटनी उसके लिए खाते हैं। तो अब लोगों को क्या वैरायटी मिली कि हाँ कुछ अलग सा है, तो ये दोनों ही चटनी के मोमोज उसके लिए चटनी हमारे यहाँ से लो, फिर उसको फायदा हो रहा है, चलो उसको मोमोज ले रहे हैं, ज्यादा पैसे आ रहे हैं, उसके टीम में जाते हैं, ठीक है हम मेरे इसको चार्ज करूंगा, तो इसीलिए तो थोड़ा दिक्कत है। तो वेरिएशन है मेन चीजों में, वेरिएशन आना चाहिए। तो कॉन्जुगेशन में देखो क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, और ये सबसे पहले देखा था एंडरसन ने 1957 में। हमारा देश जब आजाद हुआ था उसके 10 साल बाद, और तुमको फर्क नहीं पड़ता आजाद हुआ, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे एंडरसन ने हमारे देश की आजादी के 10 साल बाद क्या देखा? कॉन्जुगेशन। एक बच्चे के लिए बताओ जो हमारी आजादी के 10 साल के लोग थे, तो मजा कर कहीं से पढ़ाई नहीं होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, इस बार तो आया। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना, बैक्टीरिया है कोई, उसने कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर ली, वो किसी सनलाइट में गया, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने देखा, कुछ भी उसने एक ऐसा किया कि उसका डीएनए चेंज हो गया। जब आप लोगों को कैंसर होता है तो आप लोगों का डीएनए चेंज होता है, उस डीएनए चेंज होने की वजह से आपकी बॉडी में प्रोटीन एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके वजह से ट्यूमर बन जाता है। जब भी आप लोग रेडिएशन के कांटेक्ट में आएंगे, यूवी, माइक्रो, एक्स, गामा, रेडियो, इंफ्रा, माइक्रो, ये सारी रेडिएशन है, इन सब के कांटेक्ट में आप कुछ भाई लोग कहते हैं कि अभी वो चल रहा है, इंग्लिश हो रहा है, बच्चा हो रहा है, डीएनए चेंज हो जाएगा कि कैंसर हो सकता है। अगर मान लो आपने कुछ केमिकल खा लिया, आप पिज्जा खा रहे हैं, उस पिज्जा के अंदर किसने केमिकल्स डाल रखे हैं वो खुलना, वो भी आपको हो सकता है। अगर आप लोग टाई में काम कर रहे हैं, टाई में काम करते करते कुछ कर आपने कुछ दस है क्योंकि वो टाई आपके माउथ में चली गई, बेटा करना पड़ गया। या मान लो कोई बच्चा पैर घूम दे रहा है, कह रहा है सही बात है, चलो ज्यादा खींच लिया, अब फिर यहाँ से उसके निकल के आ रहा है निकल के, तो इसका लेकिन अब यहाँ से निकल के आ रहा है तो कुछ माउथ में तो क्या होगा, उसका दिक्कत हो गया वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ ये टेस्ट की बात नहीं है, ये जिंदगी भर की बात हो गई, कैंसर हो गया, कह रहा वैसे एक ही बोतल थी, एक बोतल की तुम क्या जानोगे कैंसर बात, ठीक है। तो कैंसर हो गया उसे, तो एकदम केमिकल आ जाना, और वायरस तो होता ही है। एक लड़की मोमोज खा रही थी, उसमें एक मोमोज को छुपा हुआ था, उसमें एक वायरस छुपा हुआ था, उसका नाम है ऑन्कोजेनिक, ऑन्कोजेनिक वायरस। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अपना साइज देगा उसने ऑन्कोजेनिक वायरस। तो ये ऑन्कोजेनिक वायरस मोमोज के ऊपर ऐसे बैठा हुआ था, वायरस पता नहीं, तो मोमोज खाओ, वाओ सो डिलीशियस, और मोमोज कह रहे हैं नाम पता ही हो जाएगा डीएनए चेंज, कैंसर। तो भैया जब भी आपका डीएनए चेंज होता है तब तब आपको कैंसर होने के चांस होते हैं, तब तब तो, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं हुआ तो फिर वो वेरिएशन लाता है, वेरिएशन अच्छी चीज है, ठीक है। तो देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉरेन डीएनए सेगमेंट बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम आउटसाइड, ये देखा ग्रिफिथ ने 1928। आप लोग देखोगे ग्रिफिथ ने, पहले ना लोग बहुत लड़ते थे कि भैया जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो एक साइंटिस्ट ने बोला प्रोटीन, उससे पूछा क्यों,
कह रहा मेरी शक्ल मेरे मम्मी पापा की शक्ल जैसे और काइंड ऑफ सेम है। तो कह रहा था इससे प्रोटीन का क्या मतलब, कह रहा है ये प्रोटीन तो है कच्ची और मेरे डैड का भी प्रोटीन है। तो लोगों ने कहा हाँ भाई सही बात है सही बात है, सारे लोग कह रहे बिल्कुल सही बात है सही बात है, एग्री कर रहा बात से। एक लड़की मेरी काम एग्री कर रही तो एग्री, लेकिन लोग थे जो ग्रिफिथ था, ग्रिफिथ ने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसने, इसने एक्सपेरिमेंट किया, इसको पता लगा नहीं प्रोटीन नहीं है एक्चुअली में डीएनए है। ग्रिफिथ को 3 साइंटिस्ट का सपोर्ट मिला था, उनका नाम था एवेरी, निक्लियोइड, मक्राटी। तो हाँ तीन तीन साइंटिस्ट के नाम एवेरी, निक्लियोइड, ऐसे नहीं होता ना रजनी अभी ये सब तो यहाँ पे होते हैं ना, ये एक्चुअली सुबोध, ये सुबोध ने कहा था 1945 में ऐसे बाहर के साइंटिस्ट ने शायद क्या किया। तो ग्रिफिथ ने 1920 के 8 के अंदर देखा कि बैक्टीरिया भी अपना डीएनए चेंज कर लेता है बाहर के लोगों से, तो ये इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक होता है लास्ट में ट्रांसडक्शन, ये तो आप जानते ही हैं, एक बैक्टीरिया में चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बदतमीज, लोग तो बदतमीज होते हैं, लोग तो सबको तंग करते हैं, जो चुपचाप बैठा है उसको भी तंग करते हैं कि और क्या करें। तो ऐसे ही आ रहा है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज के ऊपर करके आप और अपना डीएनए डाल दिया के बाद में, तो गरी हुई अम्मा क्या है बैक्टीरिया, तो इसका मतलब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज आएगा अपना डीएनए इसके अंदर डाल देगा, अब इस पर डीएनए डाल दिया तो वो डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, बैक्टीरिया का डीएनए चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज, और जब चेंज हो गया बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो वो पुराना वाला डीएनए आया नया डीएनए बन गया, नया डीएनए बन गया, तो इससे भी वेरिएशन आ गया, ये देखा लीडर बकरे 1952। तो 3 टाइप के मोड हैं जिनको हम सेक्सुअल मानते हैं जिससे उनका डीएनए चेंज हो जाता है। गंगा के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया तो होते ही हैं, कुछ लोग इतने सारे लोग गंगा चढ़े आते हैं, नहा तो रगड़ कुछ लोग तो रगड़ रगड़ आते हैं, तो वहां में रगड़ रगड़ नहा रहे हो तो डुबकी लगा ली, वो लेकर आए तो फिर जो ऐसे होता कौन नाता है ऐसे, एक वो लाया ब्रश लाया वहां आगे चल रही है तो यहाँ पे ये कर रहा है बताओ, वहां तो कोई आदमी कोई गंदगी तो आदमी करती है इतनी अच्छी, और वो पता नहीं क्या साल लाया लक्स लक्स गंगा में जाग जा रहा है अलग लेवल के, बदतमीज को सर दूर हट गया, एक बार तो डाल दे रही बदतमीज से ही कहा एरिया तो हर की पौड़ी में लाएंगे भैया यहाँ पे तो लोगों ने कितनी बचा रखा है, तो इसीलिए ये सब नहीं करना चाहिए, पर चलो ठीक है लोगों से लगे श्रद्धा श्रद्धा के नाम पर बदतमीजी लाते हैं, ठीक है। तो अब गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज है, तो देखो बैक्टीरिया तो है, बैक्टीरिया तो लोगों की वजह से भी आएगा और गंगा में खुद में भी बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरियोफेज शपथ देता है कि ये गंगा मां तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तत्पर हूं, तो ये बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर आएगा और अपना डीएनए डाल देगा, जैसे ही डीएनए इसके अंदर आता है बैक्टीरिया में ये वाला इस तरीके से डीएनए डाला जाए कि बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रहता, तो बैक्टीरिया मर जाता है। इसीलिए गंगा के पानी को एक अलग टाइप का यूनिक वाटर क्या है, इसको बोलते हैं टेलो, मतलब पढ़ोगे टेलो बैक्टीरियोफेज है, तो ये एक ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई भी बैक्टीरिया होगा गंगा के अंदर तुरंत गिरेगा, और ये बैक्टीरियोफेज से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारे हाथ में भी लाइन आ गई ना बैक्टीरियोफेज की तो कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब कुछ नहीं करते, क्या है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला बैक्टीरियोफेज तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारता है, चाहे तुम कितना मेहनत करके ना सारे बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है। इसीलिए गंगा के पानी को एक इसमें तो गंगा में तो इतने रिसर्च हो रखे हैं, इतने रिसर्च की कुछ लोग पहचान नहीं पाते कि हाउ इज इट पॉसिबल कि ऐसी होली रिवर हमारे यहाँ पे चलती है, तो एक अलग टाइप का पानी है इसका जो कि पता चला होता है। तो ये 3 टाइप के प्रोसेस क्या माने जा सकते हैं, काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने जा सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करते हैं, यस देखो
अब तुम्हें पता है बैक्टीरिया जो है वो अपना डीएनए चेंज करेगा, तो एक बैक्टीरिया जो अपना डीएनए देता है उसे बोलते हैं डोनर, और जो दूसरे का डीएनए लेता है उसे बोलते हैं रेसिपिएंट। तो ये अपनी बॉडी से एक स्ट्रक्चर निकालते हैं जिसका नाम है पीलियस। ठीक है, पीलियस, पीलिया नहीं, पीलियस याद रखना है। तो ये पीलियस आएगा, ये पीलियस कह रहा है कि कहां हो तुम, कि तुम है ए नहीं वगैरह कहां हो, तो ये इससे जुड़ जाएगा। तो जुड़ गया। अब जब ये जुड़ जाएगा तो देख रहे हो ये डीएनए, देखो ये इसकी बॉडी में डाल देगा, तो फाइनली बताओ ये वाला डीएनए इसकी बॉडी में आगे नहीं आता, पहले नहीं था और अब है। तो इसका मतलब इस तरीके से देखो ये कैसा फेज है जिसमें दोनों दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब बताओ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है, एक्सचेंज तो मेल फीमेल में भी होता है, मेल अपने गैमेट्स को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करता है तब जाके एक प्रोडक्ट आता है। तो बैक्टीरिया में तो यही है कि आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स को नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो वेरिएशन लाने में बहुत अच्छा मीडियम। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों कॉन्जुगेशन। इसलिए हमने एक स्लाइड दूसरे से भी बहुत में पढ़ाया हुआ है। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, एक है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जैसे लास्ट वाला तीसरा वाला आप लोगों ने देखा, ये देख रहे हो बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आया, इसके ऊपर लैंड कर गया। जब ये इसके ऊपर आ गया तो देखो ये इसके ना जेनिकली कहां पर होता है, यहां पर। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो इस तरीके से होता है प्यारे प्यारे बच्चों। एक ये मकड़ी को मकड़ी का जैसे मकड़ी देखिए चल रही होती है, तो थोड़ा इस तरीके से होता है। ये इसके प्रोटीन के लेग्स बने होते हैं मकोड़ा में, और यहाँ पर क्या होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। तो जिसके ऊपर ये लैंड करता है ये डीएनए उसकी बॉडी में डाल देता है। देखो डाल दिया, ये रहा अपना डीएनए डाल दिया इसके अंदर। और अब ये वाला क्या करेगा, देखो ये बैक्टीरियोफेज अगर अगर इसकी बॉडी ने इसे एक्सेप्ट करके इसे ग्रो करवा दे तो इसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियोफेज आते हैं और फिर ये जिंदा नहीं रहता। या फिर अगर जिंदा रह पाएगा तो इसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा। अब चेंज होकर जब आगे जाके डिवाइड होगा तो उसके अंदर भी क्या मिलेगा, वेरिएशन। जितना वेरिएशन उतना अच्छा। फेज, बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए डाल दिया। डीएनए डालने के बाद क्या होगा, फेज का जो एंजाइम है वो डिग्रेड कर देगा होस्ट के डीएनए को, मतलब बैक्टीरिया के डीएनए को किल। अब बैक्टीरिया अपना पहले जैसा नहीं रह गया, तुम्हारा असली वाला कैरेक्टर पूरा गायब। अब क्या करेगा जो सेल है वो, अब वो सेल जो है वो इसके डीएनए को ग्रो करता रहेगा। जब इसके डीएनए को ग्रो करेगा तो फिर ये भी ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाएगा उसी के अंदर, क्योंकि मेन तो इसका डीएनए ही होता है। तो इसीलिए अपने डीएनए को ये होस्ट के साथ मिला के अपने नंबर बनवाता है। ट्रांसड्यूसिंग फेज इंजेक्ट्स डोनर डीएनए, और फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो एक रिकॉम्बिनेंट बन गया। रिकॉम्बिनेंट का मतलब जो डीएनए मेरे पास पहले से और जो बाहर से डीएनए आया वो डीएनए जुड़ गया और इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या ये रिकम्बाइन करते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट तुम्हारी बॉडी में भी होता है नेचुरली। आगे जाके पढ़ोगे मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, जैसे तुम लोग जो बने तो अपने मॉम और डैड के कैरेक्टर से बने। तुम्हारी बॉडी के अंदर आधा सेट मॉम का है आधा सेट डैड का है। तो जब तुम आने वाले टाइम में जब अपने गैमेट पर यूज करोगे आने वाले टाइम में, तो उस एक गैमेट के अंदर तुम्हारे दोनों चीज होगी। तुम्हारे मॉम का कैरेक्टर भी होगा, तुम्हारे डैड का भी होगा। तभी बोलते हैं ना दादा दोनों में है, क्योंकि तुम्हारे एक गैमेट में दोनों कैरेक्टर आते हैं। तो तुम्हारा जो वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं डैड का एक मॉम का, तो वो अंदर एकदम मिक्स करता है ऐसे करके, और कंबाइन करने के बाद एक ही क्रोमोसोम में तुम्हारे मॉम का भी कैरेक्टर हो जाएगा और तुम्हारे डैड का। और वही अगर स्पर्म में जाएगा तो वही स्पर्म में मॉम का दोनों के कैरेक्टर पे इससे बेबी सारा कैरेक्टर शो कर जाएगा, क्योंकि रिकंबाइन वाला क्रोमोसोम है। और अगर वो रिकंबाइन नहीं हुआ था तो फिर तुम्हारा होने वाली जनरेशन या तो दादा को शो करेगी या दादी। अगर वो रिकंबाइन नहीं हुआ, क्योंकि तुम उस फॉर्म में से एक ही सेट तो भेजोगे, या तो डैड वाला भेज दोगे या मॉम वाला। तो इसलिए रिकंबाइन ज्यादा अच्छा है या नॉन रिकंबाइन? रिकंबाइन वाला ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो दो फैमिली मिलके और आने वाले टाइम पर पार्टनर भी होगा, उसकी फैमिली है। तो जितनी ज्यादा फैमिली का रिकॉम्बिनेशन होगा उतना वेरिएशन आएगा, उतना अच्छा माना जाता है कि बेबी एकदम हाईली अडैप्टेड है। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो इसको बोलते हैं ट्रांसड्यूस। तो ट्रांसड्यूस सेल के अंदर किस चीज का यूज होता है, बैक्टीरियोफेज का। याद रखना यार, समझ आ गया।
इसी तरीके से अब आप लोग एक चीज देखोगे कि हमारे पास ये एक डोनर सेल है। डोनर का मतलब कोई भी आउटसाइड ऑर्गेनिज्म। इस आउटसाइड ऑर्गेनिज्म ने कुछ ऐसा किया कि रेसिपिएंट के साथ ये बॉडी में एंटर करेगा। जब ये एंटर कर जाएगा तो बताओ इसका एक्चुअल वाला को चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा डीएनए ये था, तुमने बाहर वाले किसी चीज के साथ इंटरेक्शन किया और ये इसने फिर अपना वाला डीएनए यहाँ जोड़ दिया। अब इतना हिस्सा चेंज हो गया तो ओवरऑल डीएनए चेंज हुआ या नहीं हुआ? तुमने बाहर वाले एजेंट से करवा दिया कुछ भी चीज, तो डीएनए फ्रेगमेंट जो होता है वो डोनर वाला मिक्स हो जाता है रेसिपिएंट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि ये बैक्टीरिया है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर ये बैक्टीरिया होता तो फिर ये कंजुगेशन बन जाता। ये कुछ भी है, यहाँ पे डोनर का मतलब कोई सा भी सेल, तुम्हारा ही सेल क्यों ना हो। तो बस यहाँ पे वही सब चेंज होंगे, फिर रिकॉम्बिनेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन का मतलब कुछ नया टाइप है, वही प्रिमिटिव नया टाइप का मिक्स। तीनों में वही चीज हो रहा है, बस अलग अलग प्रोसेस से। तो बस रेसिपिएंट ट्रांसफॉर्म होता है, जो वो पहले था वो हो गया। तो ये थे हमारे पास 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो माने जाते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब यहाँ पर होता है प्यारे बच्चों, या तो अच्छी चीज या फिर गंदी चीज, सब कुछ। अगर वो बैक्टीरिया तुम्हें डिजीज कॉज कर रहा है तो उसको भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बोलते हैं। ये कुछ भी है, इससे कौन सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाता है क्या कैसे ओके। अगर तुम बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल का फायदा नहीं है, प्राइवेट में और छोटे में पड़ो और पैसे दो। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कुछ लोग बोलते हैं वो अच्छा तभी डॉक्टर जानबूझ के बीमारी बनवाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ट्रू नहीं है। बाई चांस में होता तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ना सब कुछ लेना होता है, और आपको यहाँ से क्वेश्चन काफी मिलते हैं। जब भी सीवेज डिस्पोजल होता है, जब भी आपके घर से सीवेज चाहे वॉशरूम से चाहे कूड़ा घर से कहीं से भी आ रहा है, तो उसके अंदर आपको कुछ बैक्टीरिया मिलेंगे, इकोलाई, क्लॉस्ट्रीडियम एंड सीडोमोनास। गंदगी के अंदर ये 3 बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। इकोलाई का मतलब होता है एस्केरिचिया कोलाई, क्लॉस्ट्रीडियम और सीडोमोनास। ये 3 बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। अगर आप गली में बैठे खेलते हैं तो जो भी घास वास कर रहे हो, टमाटर फेंक रहे हो दूसरे के ऊपर, तो ये आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये इन बैक्टीरिया को पूरा जाता है, बैक्टीरिया कोई औकात नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाए। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये दिखाता है कि किसकी कितनी औकात है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बैक्टीरिया जिसको किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली जैसे मान लो पानी का हमेशा शुद्धि के साथ मिलती है बात, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है और आपस में लेन देन चलता है कि आज तू अगर मोमोज खाएगी तो कल में तो चाउमीन खा, और तू आज चाउमीन खाएगी तो मोमोज खा। तो ये आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। अगर वो पिज्जा लाती है तो वो भी कुछ ना कुछ से खिलाती है, तो आपस में एक दूसरे के मतलब टेस्ट एक्सचेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहता है। तो फ्री लिविंग का मतलब अनुष्ठा को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना खुद खा लूं मुझे तो मतलब। तो वो फ्री लिविंग का मतलब जो दूसरों से खास मतलब है केयरिंग का केयरिंग हो सकता है, तो फ्री लिविंग। और सिम्बायोटिक का मतलब जो दूसरों के साथ हमेशा अटैच रहते हैं, वो सिम्बायोटिकली फायदे वाला है। जैसे मान लो इसको बायो नहीं आती और उसको मैथ नहीं आती, ये विचार को बात नहीं हुए मतलब बात तो मुझे मैथ नहीं ये रे भाई अच्छी बात मेरी नेकी भी और कुछ, तो वो सिम्बायोटिक। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं सारे के ध्यान से निकाले, उनका नाम होता है राइजोबियम, फ्रैंकिया, xanthomonas। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलते हैं कि हम तुम्हें नाइट्रोजन देंगे, तुम हमें क्या दोगे, कहते हैं खाना, फिर और भी चाहिए कि पानी दे देना भी ज्यादा और क्या, फिर चलो ठीक है फाइन। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है कि हम तो बैक्टीरिया है लेकिन तुम प्लांट को तुम्हें नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि तुम्हें नाइट्रोजन चाहिए होता है दाना बनाने के लिए, तो चाहिए तो हमारी मदद है, तुम पानी दे। तो वो जब तक इनको फायदा नहीं दिखेगा ये मना करते हैं। ये वाले कहते हैं चलो तुम ठीक है याद रखोगे ले जाओ। ये वाले हैं तो कोई मतलब नहीं है, बेजरिंगिया एंड क्लॉस्ट्रीडियम ये फ्री में नाइट्रोजन देते हैं तो ले जाओ। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो ज्यादा रिलेशन नहीं रखते लोगों से,
ये एक दूसरे में रिलेशन रखते हैं, राइजोबियम, फ्रैंकिया एंड ज़ैंथोमोनास। याद रहेगा। कुछ बैक्टीरिया, ये याद करने वाला पार्ट है का, यही है जिसके थ्रू छोटा लगता है, क्योंकि ये याद करने वाला। कुछ सॉइल के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि अगर मान लो तुम लोग हाइट पे जा रहे हो, ये जितने भी लौटे लौटे जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हाईवे पे को लगते हैं कुछ, तो गाड़ी रोकते हैं साइड में, सारे लाइन खड़े हो जाते हैं और फिर वहां पे करके फिर काम कर जाता है, फिर अगली बार आते हैं। तो ये जितना भी तुमको उन्होंने जो जो यूरिनेशन किया खेत के आसपास किसान में जला दी, ठीक है। तो ये जो पूरा पूरा यूरिन है, तो इस यूरिन को या जो भी कंपाउंड डिस्चार्ज करके आए हो उसको अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, बैसिलस माइकोइडस एंड बैसिलस लैमिनिस। ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अमोनिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करवाते हैं। कभी-कभी खेत में जाकर खेत में स्मेल आती है अच्छी, तो क्यों, क्योंकि ये दो बैक्टीरिया जो भी वहां पे था उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। कभी-कभी तुम लोग वॉशरूम जाते हो तो मैं जो स्मेल आ रही है वो अमोनिया की स्मेल, ठीक है। तो अमोनिया प्रोडक्ट बनाना, अमोनिया की क्या होती है फॉर्मूला, NH3, NH3 is अमोनिया। तो अमोनिया की फॉर्मेशन करना कौन करता है, बैसिलस माइकोइडस, बैसिलस लैमिनिस। याद रखना है, ठीक है। BMPR ऐसी ट्रिक बनानी पड़ेगी क्योंकि वहां पे जब ऑप्शन आएगा तो आपको समझ नहीं आता, चार चार ऑप्शन होगा, दोनों कौन सा वाला। लैक्टिक एसिड के बारे में तो दुनिया जानती है, एबीसीडी का तो फिगर में तो इसी का लैक्टिक एसिड, क्योंकि वो दही निकालता है उससे बहुत, जरा सा पानी को भी दही में दूध किया है उसको थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दो और फिर बस देखो जो मुंह से वो निकालेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो दही जैसा कुछ निकालता है तो वो लैक्टिक एसिड होता है। इससे गोदी में मत क्या करो, तो गोदी में ले लो और दूर में ले लो, पॉइंट पता लग जाए। अगर तुम यहां पे कर रहे हो मेरा बेबी, पता लगे पूरा पीछे तक दही की लहर मारती है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बल्कि ये बोलते हैं वैसे, लेकिन लैक्टोबैसिलस अभी आगे याद रखेंगे। ये लैक्टिक एसिड, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है ना, लैक्टोबैसिलस आपको याद रखना है। विटामिन्स भी होते हैं कुछ, राइबोफ्लेविन, ये भी बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं। मल्टीविटामिन की टैबलेट खरीदते हो उनमें बैक्टीरिया का भी रोल होता है, नाम याद रखना। एक सिंगल सेल प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है रोडोसिलोमोनास कैप्सुलेटा। तो ये कुछ बैक्टीरिया का नाम है, ये क्या करता है, अगर आपने बैक्टीरिया को खाया कोई दिक्कत नहीं होती, प्रोटीन और मिलता है। ऐसी एक एल्गी का नाम सुना होगा तुमने, स्पाइरुलिना, जो उसकी दुकान पे लिखा होता है स्पाइरुलिना ले लो, है ये क्या है, कहते हैं एल्गी, क्या इसको लिखा है, तो मैं बोलता हूं सब दिमाग में पंगे ले, क्या दिमाग में कैसा है, और फिर खाता है रोटी करके चलाता है, तो अच्छी नहीं है, जिम वाले लोग ज्यादा खाते हैं। एल्गी एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा एल्गी होता है स्पाइरुलिना जिसका हाईली न्यूट्रिशियस प्रोटीन होता है, तो तुमने उसे खाया तो तुम्हें बहुत प्रोटीन मिलेगा। स्पाइरुलिना ऐसी वाला बैक्टीरिया है, रोडोसिलोमोनास कैप्सुलेटा, याद रखोगे। गंगे के अंदर मैंने बताया था एक बैक्टीरिया का डेलो, इसको डेलो विब्रियो बोलते हैं। तो डेलो एक चिकनी बीबी जो है डेलो, लेकिन भैया कहां से चलना है, यहाँ पे डोला डोला, यहाँ पे 20 आइलैंड है, तो डेलो विब्रियो बैक्टीरियोफेज। ये बताओ नाम में भी साइलेंट है, कैसे मैं बोला मेरा नाम है क्या है, ये एस साइलेंट है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेलो विब्रियो बैक्टीरियोफेज जो कि प्योरिटी मेंटेन रखता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया अंदर ग्रो नहीं कर सकता। एंटीबायोटिक्स भी तुम प्रिपेयर कर सकते हो बैक्टीरिया से, वैसे तो एंटीबायोटिक फंगस से प्रिपेयर होती है। क्या नाम था उस पहले वाले साइंटिस्ट का जिसने पहली एंटीबायोटिक बनाई थी, वेरी गुड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और किससे बनाई थी, पेनिसिलियम, वेरी गुड। और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था, पेनिसिलियम। आपको सब पता है, क्या बात है, बाय चांस ये तो वेरी गुड। तो बैक्टीरिया से भी भैया एंटीबायोटिक बनती है, पढ़ोगे अभी आगे। कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये सीडोमोनास मोनिटा उसे खराब कर देता है। बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप्स हैं भैया, कुछ गंदे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ क्या करता है, कुछ क्या करता है, हर टाइप के बैक्टीरिया। इवन एक ऐसा बैक्टीरिया है जो डीडीटी को भी तोड़ देता है। डीडीटी पता है क्या है, डाइक्लोरोडाइथाइल ट्राइक्लोरोथेन,
ये ऐसा पॉल्यूटेंट था मतलब जिसको एग्रीकल्चर वाले लोग यूज करते थे, इससे कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आता, सारे पेस्टिसाइड मर जाते हैं, सारे कीड़े मकोड़े, आई मीन सारे के सारे पेस्ट, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट सब मर जाते हैं अगर किसी ने डीडीटी यूज कर लिया। लेकिन इस डीडीटी का भी काल कौन बंद कराया? एक बैक्टीरिया जिसका नाम था सर्कोबैक्टर एरोचन, इसके ऊपर फेंक दिया डीडीटी हंस रहा है, सब दिया कर दिया, तो ये इसको भी तोड़ देता है, इतना खतरनाक मॉलिक्यूल है ये, इसको भी तोड़ने का दम रखता है बैक्टीरिया। तो भैया लो से लेके सुपर पॉइंट तक के बैक्टीरिया है, तो आप याद रखेंगे क्या डीडीटी को भी डिकम्पोज कर देता है एसिडोबैक्टर एरोचन। यस, कंगाल के अंदर कौन सा आता है? डेनोविब्रियो बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरिया को खा लेता है। पेट्रोलियम वेस्ट के ऊपर कौन इंटीग्रेट कर देता है? ज़ीरोमोनास पोटेटा, रोडोज़िरोमोनास कैप्सुलेटा। ये सब नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इंटेंशनली आप भूल जाओगे, अभी याद करोगे तब भूल जाओगे, तो ये सब एमसीक्यू में आएगा। एक बच्चे कह रहे मुझे एक याद हो गया, बात बता रहे मतलब कौन सा कह रही हूं, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, चलो ठीक है शाबाश, एक तो याद हो। अमोनिफिकेशन में ध्यान रखना बैसिलस वाले जो है, जैसे बैसिलस माइकोइडस, बैसिलस थैलेमोसस। राइजोबियम, फ्रैंकिया, सेंथोमोनास ये सिम्बायोटिक होते हैं, एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना ये तीन इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम, फ्रैंकिया, सेंथोमोनास ये आप याद रखना। फ्री लिविंग वाले कौन से? बीसरिंगिया एंड क्रॉसलिंग, बीसी याद रखें, बीसी का मतलब क्या है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया, बीसरिंगिया एंड क्रॉसलिंग, ठीक है, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। तालिया, तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि तुमको प्रोटीन दे सकता है? रोडोसिडोमोनास, रोडोसिडोमोनास कैप्सुलेटा आपको प्रोटीन देता है, ध्यान रखना। रोडोसिडोमोनास कैप्सुलेटा, सारे बच्चे बोले रोडोसिडोमोनास कैप्सुलेटा, जब भी लड़ाई में कैसे बोला रोडोसिडोमोनास कैप्सुलेटा, ठीक है, तब तुम्हें बताया, ठीक है। तो याद रखना किसी को भी ये सब मंत्र के उच्चारण है, सोचो आप जादू वाले स्कूल में आओ और ये सब मंत्र आपको याद होंगे। हरमाइनी को जानते हो? हरमाइनी को सारे मंत्र याद रहते हैं। ऐसे अगर आप एक ट्रू बायोलॉजियन हो, ट्रू बायोलॉजी करना चाहते हो, तो सारे के सारे मंत्र के नाम डिफरेंट है, ठीक है, और गंदे गंदे बैक्टीरिया चक्कर लाई हो, ठीक है, डेनोविब्रियो, ठीक है, बैक्टीरिया। तो ये याद रखने हैं आपको, ठीक है, बैक्टीरिया। अगर आप लोग आगे जाके एमबीबीएस में मालूम है थोड़ा चेंज हो जाता है, आप कुछ और भी करते हैं, तो ये सब वहां पे आपको यूज पड़ेगी। मेरे बहुत सारे जूनियर ऐसे हैं जो भी जूलॉजी के थर्ड ईयर में, कोई बॉटनी के थर्ड ईयर में, वो कह रहे सर अपने ये दे दो, तो कह रहे सर ऐसे ही तो बस पढ़ना है, ठीक है, हमने दे दिया। लेकिन मैंने कहा अगर तो पेपर करिए, अगर बेच दिया आगे कि लोग एक से नोट कर लेते हैं, या पता पैसे देके मॉनिटरिंग करा, तो ठीक है, ये सब आगे जाके आप पूरे ग्रेजुएशन में ये सब पढ़ेंगे और कुछ नहीं। ग्रेजुएशन में ज्यादा पेपर पढ़ते हैं बच्चे, पेपर से एक दिन पहले बोल के बैठ जाएंगे, सब लगता मार के चले जाएगा, वहां पर उल्टी करते, उल्टी मतलब सब याद करके जाएगा। इतने बच्चे होते हैं, एग्जाम स्टार्ट हो गया तो तुम्हारे और एकदम से अभी क्वेश्चन पेपर में निकला, एकदम सारा शीट के पीछे लिख दिया ताकि भूल ना जाए, और जैसे पेपर आया आया या नहीं आया तो देख लो, और नहीं आया तो बताइए, तो मतलब हाथ में लिखना है तुरंत, क्योंकि चेकिंग एकदम से तो होगी नहीं, सब कुछ हाथ में लिख के दे, पेपर पढ़ने वाले कोई मतलब नहीं है, पेपर कर पीछे लिखो, सब कुछ हाथ में लिखा है, और मिटा दो ऐसे कॉलेज में और प्रोफेसर को पता ही नहीं पीछे करते हैं। अब क्या करें, चेकिंग के ऊपर और जो पकड़े जाते हैं फिर होता भैया मैं कुछ नहीं करता। तो एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया हमारे पास है भैया, एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया से बना है, एंटीबायोटिक का मतलब बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन चिकेन क्या बैक्टीरिया को मारते हैं और ये बैक्टीरिया ही निकालते हैं। हाँ, बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से जो चीज निकलती है वो दूसरे बैक्टीरिया को मार सकती है, इस वाले से जो निकलती है वो दूसरे बैक्टीरिया को मार सकती है। यस, तो एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे निकलता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ये बस याद रखो, ज्यादा याद नहीं करना है,
ये बस याद रहेगा, तो स्टेप टू स्टेप याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू का पेपर। क्लोरोमाइसिटीन, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंडुएले, तो ये सब लगे बच्चे करिए दोनों भाई भाई है क्या क्लास में मिलने दे दो, तो ठीक है एक ही फैमिली के हो सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफिशियस, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेड्यूसस, एरिथ्रोमाइसिन, ये एरिथ्रोमाइसिन का नाम सुना होगा, डॉक्टर सजेस्ट करता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एजीएस से बनाया गया ये, एंड बेसिट्रेसिन बैसिलस लेकिनिफॉर्मिस। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे ये वाला और टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफिशियस, ये वाला याद रखेंगे ज्यादा, बाकी तो याद रहेगा। टेट्रासाइक्लिन एग्जाम में आ सकता है। टेट्रासाइक्लिन का ये कैसा एंटीबायोटिक है जो दूसरे बैक्टीरिया को मार सकता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफिशियस से हमने इसे ऑब्टेन किया। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफिशियस, तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया से बनाए गए हैं एंटीबायोटिक जो आप लोगों को याद रखना। स्ट्रेप्टो वाला माइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस याद रहेगा। क्लोरोमाइसिटीन ये आपको याद करना पड़ेगा, एसपी और एसएल। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले, स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंडुएले, क्लोरोमाइसिन। बेसिट्रेसिन बैसिलस से, बैसी दिख रहा है। एराइथ्रो, अगर पूरा नाम दे दिया तो फिर सुनने जगह एराइथ्रिस, एराइथ्रियस और एराइथ्रोमाइसिन, तो नाम समहाउ सिमिलर है, ठीक है। टेरामाइसिन ये सिमिलर नहीं है, ये आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंडुएले। तो ये कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जो अलग-अलग बैक्टीरिया से हमने ऑब्टेन करा, आप लोग याद रखें। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस बेसियस से, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफिशियस। सारे बच्चे बोलेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफिशियस, ऑरिफिशियस, टेट्रासाइक्लिन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया होगा। बाकी तो याद रखोगे बेसिट्रेसिन बैसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एराइथ्रियस, एरिथ्रोमाइसिन, एराइथ्रोमाइसिन। अब आप लोग जानते हैं, अभी तो आपने दवाइयां निकलवाई, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी तो होंगे जो आपको बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, कहते भैया ये डेटॉल लगवा लो, ये लगवा लो, ये सारी चीजें तुम बेकार खाओगे। तो आप लोग जानते हैं पहले के टाइम में लोग गंदा पानी बहुत पीते थे, लोग बोलते थे इसे ये जाओ हो गया, इससे हाथ से हो गया हिंदी में, लेकिन वैसे क्या बोलते हैं भैया कोलेरा हो गया, ठीक है। तो कोलेरा किससे होता है, विब्रियो बोलते हैं। अगर पानी के अंदर विब्रियो बोल रहे हुए आपने उसे पी लिया तो फिर आपको कोलेरा हो जाएगा, ठीक है। पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, बॉडी में अलग वीकनेस आ जाएगी। टाइफाइड आपने सुना होगा, सैल्मोनेला टाइफाइड तो बहुत ही फेमस है, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं कि भैया फूड पॉइजनिंग। जब आप लोग होटल में जाते हैं, यही लोकल एक जगह का माता वैष्णो, चले गए लोग माता वैष्णो, वहां पे खाना खा रहा है, तीन खाना खाना था, ऑर्डर पड़ा हुआ था, खा लो क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, गंदा पड़े रहोगे 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए मतलब वो भी जब ठीक होगा जब तुम्हें अच्छा खाना प्रॉपर ले किसी अच्छे खा रहे हो, अच्छी खासी। सैल्मोनेला टाइफी से प्यासे से टाइफी बोलते हैं, सैल्मोनेला टाइफी। टेटनस सुना है, टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि कुछ पे होते हैं लोगों से बढ़ गया है तो वहां पे बैक्टीरिया तो यही आता है टेटनस। तो टेटनस के खिलाफ, तो टेटनस होता है किससे, क्लॉस्ट्रिडियम टाइफी से, तो टेटनस हो जाता है, टेटनस का इंजेक्शन से लगवाते हैं लोग। एनिमल को पहले डिजीज होती थी, उनका पूरा मुंह छिलता जाता था, जितना लगता था उनको एंथ्रेक्स डिजीज आती थी, सुना होगा कि क्या एंथ्रेक्स का इंजेक्शन लगवा दिया लोगों को, एंथ्रेक्स बहुत होता है एनिमल्स को, तो वो किससे होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस से। इस तरीके से एक सिट्रस कैंकर होता है, प्लांट जो होते हैं ये प्लांट को होता है, प्लांट की पत्तियां देखिए एकदम ऐसा क्योंकि तंबाकू फूका गया है और वो सारी पत्ते पे बच गई, बहुत इतना मुश्किल होगा कि कौन है जिसने एक पत्ते नहीं छोड़ी तंबाकू की, तंबाकू फूक के चला गया उसके ऊपर, तो उस पे निशान लग जाते हैं स्पॉट्स पत्ते के ऊपर,
वो किससे होता है? Xanthomonas से। इतने बदतमीज बैक्टीरिया हैं, इंसान को तो छुआ ही नहीं, प्लांट को भी छुआ, सारी पत्तियों पे रंग हो गया, वो प्लांट होना है और पत्तियों का क्या होगा? क्राउन बॉल एक एगेरो, ये एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, ध्यान रखना जेनेटिक इंजीनियरिंग बीटेक की एक नई ब्रांच चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग एमटेक में भी होती है वो, उसमें इस वाले बैक्टीरिया का बहुत यूज होता है। एगेरो ये प्लांट को बहुत अफेक्ट करता है, तो हम क्या करते हैं प्लांट के अंदर एक, हम इसकी बॉडी के अंदर अपना डिजायरेबल डीएनए डाल देते हैं, कहते हैं जाओ इन्फेक्ट करके आओ, तो जब ये इन्फेक्ट करता है तो ये हमारा असली वाला डीएनए जो हमें पहुंचाना था प्लांट में वो डलवा देता है, मतलब हम इसे एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ये प्लांट को बहुत इन्फेक्ट करता है। एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस प्लांट को बहुत इन्फेक्ट करता है, तो हमें जब प्लांट के अंदर कोई भी चीज भेजनी होती है तो हम इसी बैक्टीरिया का यूज करते हैं, एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं। जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को भी कौन स्पॉइल कर देता है? एसिडोबैक्टर एसिड, और ये एसिडोबैक्टर एसिड ही एसिडिक एसिड भी बनाता है। एसिडिक एसिड का नाम सुना है CH3COOH, तो ये एसिडिक एसिड भी बनाता है, और ये अगर अल्कोहल में डल जाए तो काम तमाम हो जाता है। इसी तरीके से प्लांट के अंदर जैसे मान लो नाइट्रोजन कंटेंट है, सॉइल के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेंट है, तो वापस सॉइल से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भेजना, इसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अगर मान लो ये मिट्टी है, इस मिट्टी में अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, सब कुछ है, तो कुछ बैक्टीरिया इस नाइट्रेट को खा के नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन कौन करवाता है? माइक्रोक्यूकस डीनाइट्रिफिकेंस एंड ज़ीरोमोनास ओरिजिनोसा, ये डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं सॉइल के अंदर। तो डीनाइट्रेट बच्ची कह रही सर, एक बार एक क्वेश्चन आया, डीनाइट्रिफिकेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर, क्या ये सही है? डीनाइट्रिफिकेशन जितना ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस उतनी ज्यादा हो जाएगी, ये लाइन सही है गलत है? डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस ज्यादा हो जाएगी, कितने लोगों को लगता है ये लाइन सही है? डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है सर? डीनाइट्रिफिकेशन अभी बताया था बहुत। अगर ये मिट्टी है मेरी, इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट है, नाइट्राइड और नाइट्रेट की फॉर्म में, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो क्या, तो वो उस नाइट्रोजन को खाएंगे और उस नाइट्रोजन को खाने के बाद एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस को भेज देंगे, तो नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस बनते जा रहा है। तो यही तो क्वेश्चन था, क्या डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस बढ़ रही है? हाँ बढ़ तो रही है, और सॉइल में कम हो रही है, सॉइल से लेके एटमॉस्फेयर में भेज दें, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया का क्या नाम है? सीडोमोनास एंड माइक्रोक्यूकस, ये डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, आई मीन यही डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करवाते हैं। याद रहेगा, सिट्रस कैंसर कौन से वाले बैक्टीरिया से होता है? ध्यान रखना, ज़ैंथोमोनास सिट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो। क्राउन बॉल, एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, ये याद करो दो, बाकी तो उतना नहीं आएगा, बाकी तो पहचान भी लोगे। बैसिलस एंथ्रेसिस से एंथ्रेसिस से एंथ्रेक्स हुआ, टाइफिमोनियम से टाइफाइड, कोलेरा कोलरे से कोलेरा, ये दो है प्लांट की डिजीज। क्राउन बॉल किससे होता है? एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से, याद रखेंगे आप लोग, और सिट्रस कैंसर, ज़ैंथोमोनास सिट्री, ये दो याद रखेंगे आप, ठीक है। ये थे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। अब तक आप क्या पढ़ रहे थे? यू बैक्टीरिया मैंने बताया था, लेकिन अर्थ पर सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया आया?
आर्के बैक्टीरिया, ये आर्के बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रहता है या फिर इसको आगे लगाना चाहिए कि इस तरह बन जाएंगे बस एक्सट्रीम ज्वालामुखी फट गया क्या ये चिल्लाएंगे भागो भागो चलो बच सकते हैं कहीं और ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम तो कंफर्टेबल है अगर ज्वाला लावा भी आ रहा है तो लावा के ऊपर डांस करें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नमक भी आ जाए हॉट स्प्रिंग आ जाए उसके ऊपर खूब एंजॉय करते हैं ना, तो इसीलिए आर्की बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रहता है क्योंकि इनकी सेल वॉल एक ऐसे मटेरियल से बनी है जिसको हम बोलते हैं सीडोम्यूरिन। म्यूरिन एक ऐसा कंटेंट है जिसकी वजह से इनको अडैप्टेशन मिल रखी है कि हम हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। देखो दे आर यूनिक क्योंकि ये हार्श हैबिटेट में जिंदा रह सकते हैं। तुम्हारे घर पे लाइट चली जाए तो जिंदा कैसे रहता है तुम भी जानते हो, जिंदा तो नहीं रहेगा, आग कैसे लगता पता है, मान लो जनरेटर खराब हो गया सोसाइटी का और लाइट चली गई पूरी रात, और बोल दिया रात पूरी रात लाइट नहीं है तो एक दूसरे को गुस्सा निकालते हो कौन सोसाइटी को दे दिया क्या है मैं बाहर चली मुझे बता रहे मैं तुम्हें फ्रेंड के साथ जाने से ठीक है। हार्श हैबिटेट इनकी जो सेल वॉल बनी है भैया ये इंपॉर्टेंट है, इनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी हुई है प्यारे प्यारे बच्चों, सीडोम्यूरिन। ये एक ऐसा कंटेंट है जिसकी वजह से ये ऐसे चीजों में रह पा रहा है, ध्यान रखना। इसकी ब्रांच जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी काफी ब्रांच है और उसका जो लिंकेज हो रखा है वो किसका बना हुआ है तो पहले ही पढ़ रखा है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ईस्टर नहीं होता बल्कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की लेयर बनी होती है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का मतलब होता है फैट, फैट की लेयर। आर्के बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो कि सॉल्टी एरिया को टॉलरेट कर सकते हैं, नमक वाले पानी में रहते हैं, उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। जो ज्वालामुखी और बहुत ही गर्म टेम्परेचर रहते हैं उनको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। ये सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है, ध्यान रखना ये से क्वेश्चन पूछता है। और जो दलदली एरिया में गाय के रीढ़ में यहाँ पे गैस निकलती है ना मिथेन, तो मिथेनोजेंस बोलते हैं। जो मार्शी एरिया में रह सकते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। तो प्यारे बच्चों आर्के बैक्टीरिया जो है वो आर्के बैक्टीरिया यूनिक क्यों है क्योंकि वो हार्श कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। उनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो सीडोम्यूरिन की बनी होती है, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही ब्रांच होती है और इनके बीच में किसकी लिंकेज होती है, ईथर की लिंकेज होती है कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में। देखो ईथर क्या होता है और ईस्टर क्या होता है, ध्यान सुनो पढ़ोगे केमिस्ट्री में। ईस्टर के बीच में लगा होता है COO, COO इधर भी एक ग्रुप होगा मतलब कोई भी मिथाइल ग्रुप इधर भी कुछ हो सकता है लेकिन बीच में CO से ईस्टर ग्रुप। एक होता है ईथर, इसमें दिखता है सिर्फ O। अगर मान लो मैंने कंपाउंड बोला CH3OCH3, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है बीच में हुआ है तो बताना ये ईस्टर हुआ या ईथर हुआ, ईथर हुआ। ईथर वो भी होता है जो कुछ ये कुछ गवार बच्चे जो होते हैं वो नशा करते हैं, ईथर डाल देंगे कहेंगे प्रेशर होता है क्या करेंगे और फिर ऐसे ही तेरा मेरा सब हंसेंगे हंसने में बांध कैसे देखिए नशा करते हैं, ठीक है। तो जो रुमाल में डाल के एक वो भी ऐसे बीच में वायरल वाले लोग करते रहे बहुत मजा आता है ऐसा वो कुछ उसका नाम फेमस हो गया था, हाँ संतोष ऐसे कुछ नाम था, ठीक है। तो ईथर RCROR और ये होता है ईस्टर RCOOR, कमलेश हाँ तो ये सब लोग ले लेते हैं क्योंकि छोटे बच्चे टर्म पार्टिसिपेशन करते नहीं, इसने करवा दिया था शब्द का उसको हेडेक हो जाता है फिर वो ले जाता है पूरी जिंदगी खराब, तो उसमें रिएक्शंस कराते हैं। तो ईथर लिंकेज से मिलके बनी हुई है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल की होती है। क्या ईस्टर होता है,
नहीं, COO नहीं होता बल्कि O होता है। ये R का मतलब है कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये नहीं होता, ये होता। तो R के बैक्टीरिया कितने टाइप के हो सकते हैं? थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स और मेथेनोजेन। गाय के ह्यूमन में, भैंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं वो मीथेन गैस निकालते हैं। सबके पास बच्चा खाना में क्या है, मीथेन निकाल के मर जाओगे, मीथेन निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा दूर आके गाय भैंस हाँ क्या कर रहा है इसमें तो मैं कुछ पता, लेकिन ऐसे पास में जाना हो, मीथेन निकालते हैं, ठीक है। याद रहेगा प्यारे बच्चे। अब आर के बैक्टीरिया खत्म, लेकिन मोनेरा की कैटेगरी के अंदर कुछ और भी टाइप के बैक्टीरिया हैं जो हमें पढ़ने हैं। ये साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने में बड़ा एक्सपर्ट है। साइनोबैक्टीरिया कहता है कि जितने भी जो प्लांट में जो बाग बनाते हैं ये कहते हैं तुम्हारे दोस्त है। तो प्लांट होता है कैसे, कहता है हमें तो नाइट्रोजन मिलेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया जो है जिसमें एग्जांपल आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, अच्छा दिखाइए, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इसको। ये एक तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस खुद ही कर लेता है। कहता है देखो हम पहले हैं ऐसे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बाकी के बैक्टीरिया की शक्ल देख रहे हैं। जब तुमसे खास क्यों कह रहे हो तो प्लांट है, तो प्लांट तो नहीं हो, नहीं तो प्लांट नहीं है, लेकिन प्लांट वाली एबिलिटी रखते हैं हम, फिर ऐसे ही नेचुरल प्लांट, ठीक है। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में बना खुद ही बना सकते हैं, याद रहेगा। तो कहते हैं और क्या खास बात है अंदर, कहते हैं हमारे अंदर बहुत खास बात है क्या, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हम। वो कहते हैं कैसे, कहते हैं हमारे पास एक ऐसा सेल है, एक ऐसा सेल है जिसका नाम है हेटेरोसिस। हेटेरोसिस इसकी देखो, ये ना जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, ये ना चेन में मिलते हैं ऐसे, एक बच्चे के साथ में, तो ऐसे मिलते हैं, तो उसमें से कुछ कुछ सेल्स के पास ना हेटेरोसिस होता है। इस हेटेरोसिस की वजह से वो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है। मतलब अभी तुमने देखा डीनाइट्रिफिकेशन हुआ था, ठीक उसका उल्टा सोचो, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को वापस सॉइल में ले आना, वो ये है। ये डीनाइट्रिफाइंग को बोलता है, वो चल जाता है, तो गलत नहीं, क्योंकि दोनों अपोजिट काम करते हैं, चलते हैं दूसरी तरफ कुछ काम। तो अगर सॉइल को नाइट्रोजन चाहिए तो किसका नाम याद करेंगे, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। तो साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक है, तो ये प्रोकैरियोटिक तरीके हो गया है। दे हैव फोटोसिंथेटिक इक्विपमेंट परफॉर्म ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन लेते हैं, ध्यान रखना। दे मे बी यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंशियस, ये देखो फिलामेंट की तरह, इसे बोलते हैं फिलामेंशियस, चेन की तरह होना, मोतियों की माला फिलामेंशियस कहलाती है। कॉलोनी मतलब एक साथ मिलना। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ये कैसा साइनोबैक्टीरिया, देखो कभी कभी ना हम समुद्र में जाते हैं और समुद्र हमें कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का। एक बच्चे मेरी हॉक से खून हो गया, मेरी मर्डर हो गई, नहीं मर्डर नहीं हुआ किसी का, वो एक पिगमेंट है, वो पिगमेंट की वजह से वो लाल दिखता है समुद्र में, इसको रेड टाइड भी बोलते हैं। आगे पढ़ोगे वैसे तो राइट उसमें भी जब हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, तो इसका नाम याद रखना, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया जिसकी वजह से सी क्या दिखता है, हमें लाल से कलर का दिखता है, ठीक है। हमेशा नहीं दिखता है, लेकिन अगर होगा तो नहीं दिखता, सारे सी नहीं होते, एक कुछ गई है मुंबई का तो काला है, हाँ तो वहां पे है ही, एक चेन्नई का नीला है तो वहां पे भी नहीं, जहां पर रेड रेड कलर का दिखे वहां पे ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ठीक है। इनकी सेल वॉल 4 लेयर की बनी होती है, जिसमें से एक पेप्टाइडोग्लाइकन भी है, जो कि बैक्टीरिया के पास होती है लास्ट में। तो 4 लेयर है जिसमें से एक पेप्टाइडोग्लाइकन है जो सेकंड नंबर पे है। तो आप एक अच्छा, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स, हेटेरोसिस।
याद रखेंगे हेटेरोस्पेस। क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक ऐसा सेल, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिससे नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। सी रेडिकल का क्या दिखता है? ट्राइकोडेस्टियम एरिथ्रियम। सारे बच्चे बोलेंगे ट्राइकोडेस्टियम एरिथ्रियम। एरिथ्रियम याद रखूंगा, 5 गुणों में बन गया था। ट्राइको इस मंत्र का उच्चारण करो, ट्राइकोडेस्टियम एरिथ्रियम। ये नेक्स्ट क्लास से आपका क्वेश्चन तो स्टार्ट हो ध्यान रखना। फैक्टर के नाम एक बच्चे कह रहे हैं मुझे तो अपने फैक्टर के नाम याद नहीं है, करो मुझे ट्राइकोडेस्टियम एरिथ्रियम। इसके मेन याद करो एटलीस्ट जिसका पर्टिकुलर ये है, ये रेड कलर का है तो ये फेमस है। फेमस वालों के नाम है और जिस देखिए जो कुछ नहीं करते एक एक याद करके आगे सारा नाम बोल दो, फायदा ही नहीं, कुछ करते ही नहीं करते। ठीक है पहले मेरे बच्चों, कितनी लेयर होती है ग्लूकोज एल्गी के पास? और जिसमें से दूसरी लेयर का क्या नाम है? इनकी लेयर थोड़ी सी वैसी होती है जेली टाइप की। ध्यान रखना इनके आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी जेली की है, उसको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यू जैसे ये लिखा है यहाँ पे म्यूकोइड शीट कैप्सूल जैसे। ठीक है स्लाइम लेयर टच एकदम स्लिपी स्लिपी सा होता है, इसमें जेली देखी किसने? जेली खाते हैं अजीब तरीके से होते हैं जेली, तो वैसे लेयर होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं। तो ये था हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की क्या क्या खास बात होती है आप लोगों को पता ही। सबसे पहली बात तो मैंने अभी शायद बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी स्पाइरुलिना में तो एक एल्गी है, क्या ये प्रोटीन देता है? स्पाइरुलिना जूस के बारे में मैंने बताया था, स्पाइरुलिना मिलता है, क्या मिलेगा उससे? प्रोटीन। और जिम वाले लौंडे जो होते हैं उनको प्रोटीन चाहिए होता है, तो प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन का डिब्बा देते हैं, प्रोटीन के डिब्बे खाते रहते हैं, अंडे खाते हैं सारे 20-20 वो निकाल देंगे, 20-20 का कुत्ते को दे देंगे, यही खाना ये खाना। फिलामेंशियस साइनोबैक्टीरिया नॉनस्टॉप, जब भी साइनोबैक्टीरिया का नाम आएगा इसका नाम क्या है? नॉनस्टॉप एनाबीना। हमारी 11th के मैनेजर को एक चीज पता थी, मेरी नॉनस्टॉप एनाबीना वो इतनी बार बोल चुकी थी नॉनस्टॉप एनाबीना, आज तक मैंने टच नहीं किया था, लेकिन उनके मुंह से इतनी बार पता कोई याद मैं बोले नॉनस्टॉप एनाबीना। तो दोस्तों का नाम है नॉनस्टॉप एनाबीना, सारे बच्चे बोलेंगे नॉनस्टॉप एनाबीना। बोलो सारे बच्चे नॉनस्टॉप एनाबीना। एक अपने दो बेस्ट फ्रेंड का नाम रखो नॉनस्टॉप और एक का नाम रखो एनाबीना, और बताओ मत क्या है, बस नाम रखो। नॉनस्टॉप एनाबीना ये ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, याद रखना आपको। ठीक है तो स्पेशल टाइप का है जिनके पास हेटेरोसिस्ट होता है, और जिसके पास हेटेरोसिस्ट को क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्स करेगा। क्या ये डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में करते हैं क्या? उसका आप पूछ सकते कुछ बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे एनाबीना और एलोसिया, ये मॉस्किटो की ब्रीडिंग भी बचाते हैं, वो नहीं देते मॉस्किटो को कोई नहीं होने देते, जहां पर ये होगा वहां पे मॉस्किटो अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगा। ठीक है तो ध्यान रखना ये एनाबीना। और ये तो ये होना अच्छी बात, जिसके खेत के अंदर साइनोबैक्टीरिया है वो बड़ा अच्छा खेत माना जाता है। ये पानी के ऊपर भी मिल सकते हैं कुछ फिलामेंशियस, फिलामेंशियस मतलब ऐसे ऐसे वाले पानी के ऊपर भी मिलते हैं, लेकिन कुछ साइनोबैक्टीरिया जहर भी निकालते हैं और उनका नाम क्या है? माइक्रोसिस्टिड और नॉड्यूलेरिया। ये कुछ जहरीले भी निकालते हैं, इससे कुछ एनिमल और ह्यूमंस बीमार भी पड़ सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो ये माइक्रोसिस्टिस एमएन, माइक्रोसिस्टिस नॉड्यूलेरिया, ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो टॉक्सिन निकालते हैं जहर, अगर आपने इसका इंटेक कर दिया तो आप मर भी सकते हैं, हिप्नोटाइज भी हो जाएंगे इससे। माइक्रोसिस्टिस नॉड्यूलेरिया एमएन अच्छा नहीं याद रहेगा।
तो अनुश्री ऐसा साइनोबैक्टीरिया में क्या है जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, उसका नाम H से स्टार्ट होता है। सोचो, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं H से, और वो अंडरलाइन भी होता है। हेटेरोसिस, ठीक है, हेटेरोसिस की वजह से वो नाइट्रोजन को, ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। खत्म। अब एक ऐसा बैक्टीरिया जिन्होंने मोनेरा को भी बॉडी में छोड़ दिया, कहते हैं वो क्या, कहते तो कॉम्परे, मतलब इतना छोटा बैक्टीरिया, इतना छोटा बैक्टीरिया कि इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि मैं सबसे स्मॉलेस्ट हूं। इत्तू का भी बहुत ही छोटा, और ये जितना छोटा था बदतमीज था, उतनी ही डिजीज कॉज करता है। ऐसी खतरनाक डिजीज कॉज करता है, इसका नाम भी रखा गया है चुड़ैलिका, देवता, विचेस ब्लूम, चुड़ैलिका। तो ऐसे इसके नाम रखे हुए हैं, पंखी टॉप ऑफ पपाया। तो अभी पढ़ोगे तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी अपनी कोई सेल वॉल नहीं होती, सबसे छोटा बैक्टीरिया, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया है। ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रहता है, ऑक्सीजन नहीं है कोई गल नहीं। इनको हम बोलते हैं पीपीएल। ये ना डिजीज कॉज करते हैं निमोनिया, इनका नाम है पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लाइक ऑर्गेनिज्म इनका नाम रखा गया है पीपीएल, मतलब ये निमोनिया कॉज करते हैं, पीपीएल इनका नाम रखा गया है, और ये मोस्टली पैथोजेनिक है। और ये एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम क्या है, बंकी टॉप ऑफ पपाया। पपाया के प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है, उस डिजीज का नाम क्या है, बंकी टॉप ऑफ पपाया। पपाया के ऊपर वाला स्ट्रक्चर पूरा इन्फेक्ट कर देता है। ऐसी एक है विचेस ब्लूम, ये प्लांट के जो वो होते हैं ना, प्लांट को ना जैसे चुड़ैल की झाड़ू नहीं होती, ऐसे देखिए ये लंबी स्नान होती है, श्रिंगिंग से। तो ये जो झाड़ू होती है ये प्लांट को वैसा बना देती है जैसे चुड़ैल की झाड़ू का पेड़, ये माइकोप्लाज्म। तो इसको बोलते हैं विचेस ब्लूम। तो बहुत सारे डिजीज ये कॉज करती है, ठीक है। ये है पूरा वो सबसे छोटा सेल देखा गया। लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है, 3 लेयर की बनी होती है, राइबोसोम भी है, प्रोटीन भी है। तो ये माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया आप जानते हैं, लंग की डिजीज होती है, लोगों को सांस नहीं आती, तो बोलते हैं इसे प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक बार क्वेश्चन आया पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है, प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, बंकी टॉप ऑफ पपाया एंड विचेस ब्लूम। छोटा मगर खतरनाक, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट, ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह जाता है। याद रहेगा पहले पहले बच्चों। माइकोप्लाज्मा तक हो चुका है, लेकिन एक छोटा सा और है जिसका नाम है रिकेट्सी। सुना होगा कुत्ते के काटने पे रिकेट्सी आता है, तो ऐसे एक है रिकेट्सी। तो ये क्या है, इसके पास एक ऐसे फीचर है, दो को मिला के, दो ऑर्गेनिज्म को मिलाने के बाद ये इस टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों के मिक्स कॉम्बिनेशन से बना है, जिसका नाम है रिकेट्सी। तो इसके पास दोनों टाइप के फीचर होते हैं। ये मोस्टली ग्राम नेगेटिव जैसे है, ग्राम नेगेटिव खतरनाक होते हैं, अच्छे होते हैं, खतरनाक होते हैं, अजीब से होते हैं। ये पैरासाइट है और ये अपनी ग्रोथ के लिए तुम्हारी बॉडी पे डिपेंड करता है। इसको ये बाहर है तो इतना जिंदा नहीं है, क्योंकि वायरस बाहर जिंदा नहीं रहते, उनको चाहिए किसी की बॉडी रहने के लिए, कोरोना वायरस। तो ये भी अपनी, मतलब कोई देखते कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाए जिसके अंदर ही रह सके। इनके पास सेल वॉल तो है, लेकिन इसके पास फ्लैचेला नहीं होता रिकेट से। ज्यादातर एनिमल के काटने पे होता है, उनके दांतों में लगे होते हैं, ठीक है। तो काटने का तो आप उनके अंदर आ सकते हैं। तो रिकेट्सी क्या है, ये एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो मोनेरा की कैटेगरी में आते हैं,
और जिनके पास दोनों फीचर होते हैं वायरस और बैक्टीरिया। ठीक है, क्या इसके पास फ्लैजिला होता है, सेल वॉल होता है? यस। क्या ये एटमॉस्फेयर में जिंदा रह सकता है कि एसी के आवाज से क्रिकेट चला गया, क्या है इसको इन्फेक्ट करूं? ऐसा नहीं, वो जब एनिमल काटेगा तब वो ऑटोमेटिकली बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट ये नहीं होगा ना, ये आपके इंट्रोडक्शन के लिए। मोनेरा में आपने क्या पढ़ा? सारे के सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। क्या सेल वॉल प्रेजेंट थी? क्या उसमें अंदर के मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे? ए प्रोकैरियोटिक के तो मिनिस्टर क्या होते? क्या तुमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा? नहीं, ये सब तो चीजें होती है हमारे पास ही, तो बैक्टीरिया वो चल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो ये नहीं होता। डीएनए तो सबके पास होता ही है भैया, डीएनए ही तो है जेनेटिक मटेरियल, तो बोथ है प्रोटीन को तो तभी भी होता है डीएनए है। फ्लैजिला प्लाई फिब्रिल तीनों चीजें। ठीक है, एनारोबिक एरोबिक दोनों हो सकता है, बड़ा फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों है। साइनो की वजह से ऑटो हो गया ना, ये सारे हैं तो हेटेरोट्रॉफिक, लेकिन साइनोबैक्टीरिया ट्रांसलेशन चेंज करती है, कहते हैं हमें अपने आप में इंक्लूड मत करो, मामला का पूछ है। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फीचर तो पढ़ा है, तो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, बैक्टीरिया कैन डू द रिप्रोडक्शन बाय स्पोरोफ्यूजन, क्वेश्चन का ये तो हो नहीं सकता, फंगस करता है, गलत। बैक्टीरिया नहीं करता है स्पोर प्रोड्यूस, और ये कॉन्जुगेशन ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या आप लोगों ने देखा? समझ में आया? क्या इसके अंदर ट्रू रिप्रोडक्शन है या रिप्रोडक्शन जैसा है सेक्सुअल जैसा है? क्योंकि प्रिमिटिव है लेकिन तो कोशिश करता है अपना करना, बस डीएनए चेंज करने। समझ में आ गया? श्योर? तो ये था हमारे पास मोनेरा के